ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ मास के महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, माघ का महीना चल रहा है। इस महीने में दान पुण्य का कार्य जरूर करें और सच्चे मन से जो भी भक्त सच्चे भाव से हृदय से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तवीर जी बोले, हे भगवान, यह राक्षस और कांचन मालिनी कौन थे? उसने अपना धर्म कैसे दिया और इन दोनों का साथ किस प्रकार हुआ? हे ब्रह्मन, हे ऋषि, अत्रि के संतानों के सूर्य, आप मेरे कौतूहल को पूर्ण करते हुए कही। तो दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, इस विचित्र चिरकाल का इतिहास सुनो, जिसे सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कांचन मालिनी नामक एक बड़ी रूपवती अप्सरा थी। प्रयाग में माघ मास में वह स्नान करके शिव जी के मंदिर में जा रही थी। गिरिराज हिमालय के कुंज में घोर रूप में खड़े हुए उस वृद्धासुर ने आकाश मार्ग में जाती हुई सोने के समान तेजवान उस सुंदर कटी वाली बड़े बड़े नेत्र वाली चंद्रमुखी अप्सरा को देख करके ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे सुकेशी, हे पीन, हे पयोधरी, तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? तुम्हारा वस्त्र और वेणी क्यों गीली है? हे भीरू, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? हे बद्री, किस पुण्य के प्रभाव से यह तुम्हारा अत्यंत तेजस्वी रूप शरीर मनोहर है? हे सुलोचनी, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर मन क्षण भर में शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? तुम शीलवती हो, मुझसे कहो। अप्सरा बोली, हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। मैं प्रयाग से आ रही हूँ। गंगा यमुना के संग पर मेरे वस्त्र अच्छी तरह से भीगे हैं। हे राक्षस, मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर जहाँ पार्वती पति शंकर जी रहते हैं वहां जा रही हूँ। तो त्रिवेणी के जल से तेरी क्रूरता निकल गई है, जिसके प्रभाव से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या और उसी की प्यारी सखी हुई वह ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था। वह मेरा आश्चर्य में डालने वाला उदाहरण सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्यारूप और लावण्य से युक्त उस नगर की दूसरी युवतियों में शिरोमणि थी, जिससे मुझ पर सारा नगर मोहित था। अमूल्य वस्त्र, गहने, धन और पोशाक मैंने प्राप्त किए। मेरे पास स्वर्ण की कोई कमी नहीं थी। काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा करते थे। कोई कोई कामी मनुष्य आपस में स्पर्धा करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार मेरा शरीर व्यतीत हुआ। वृद्धावस्था होने पर मैंने किया कि मैंने न दान किया, न तप किया और न महादेव जी की आराधना की, न दुर्गा देवी का पूजन किया, न ही श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना की, न ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, न प्राणियों का हित ही किया। हे राक्षस, मैंने बहुत से पाप किए, इसी कारण मेरा मन दहकता है। इस प्रकार बहुत सा विलाप करके मैंने ब्रह्म यज्ञ, वेद निपुण और राजा के पुरोहित ब्राह्मणों से जाकर पूछा कि मेरा निस्तार अच्छी गति से किस प्रकार होगी। तो मुझे दीन पापिनी को पाप रूपी कीचड़ में डूबी हुई उबालिए। हे ब्राह्मण, प्रसन्नता पूर्वक मुझ पर दया कर जल छिड़किए। तो साधु सज्जन अच्छे बुरे सभी पर दया दिखाते हैं। इस प्रकार मेरे वचन सुनकर के मुझ पर वह दया करके वह ब्राह्मण प्रेम पूर्वक संपूर्ण धर्मों से पूर्ण वाक्य मुझसे बोले, हे सुमुखी, मैं तेरे सभी निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ। तू मेरी बात मान, शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र को जा और वहां जाकर के स्नान कर। इससे तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हे वीरू, तीर्थ में मन से भी अशुभ क्रिया मत करना। इसीलिए कहा जाता है तीर्थ में जो है साफ स्वच्छ मन रखना चाहिए। प्रयाग में स्नान करने से तू पवित्र होकर के अवश्य ही स्वर्ग में जाएगी। हे भामिनी, दूसरे देश में किए हुए पाप उसी समय प्रयाग में नष्ट हो जाएंगे। प्राचीन काल में गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या को देख करके इंद्र काम के वशीभूत हुआ। तब अपने काम को छिपाते हुए उसके पास गया। इस पाप के फल से वहां जाने से इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया।
उसके पति गौतम के श्राप से इंद्र के शरीर में हजारों भग चिन्ह हो गए। तब मुंह नीचा करके देवराज इंद्र मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर पर जाकर स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया। वहां बैठकर अपने को और कामदेव को धिक्कारने लगा। इसी पाप से निंदित होकर के सभी प्राणी नरक पे जाते हैं। आयुष्य, कीर्ति, यश, धर्म और धैर्य को सदैव नष्ट करने वाले दुराचारी कामदेव को धिक्कार है। ये विपत्ति का उचित स्थान है। देह में स्थित दुख से दमन करने योग्य शत्रु, असंतुष्ट और सदैव अकल्याण करने वाला पद्म से विलीन हुए स्थान में इंद्र इस प्रकार कह रहे थे, हे वीरू, इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं देता। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के साथ जाकर के देवगुरु बृहस्पति जी से पूछने लगे कि हे भगवान, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ गए और उनको कहाँ देखें। देवगुण युक्त उनके बिना स्वर्ग की सुंदरता नहीं। जिस प्रकार की श्रेष्ठ कुलपुत्र के बिना शोभा नहीं देता, ऐसा उपाय जो है सोचिए जिससे स्वर्ग लोक शोभित हो और सनात हो। अब देरी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों का ऐसा वचन सुनकर के देवगुरु बृहस्पति बोले, अपने अपराध की लज्जा से वह जहाँ स्थित है वह मैं जानता हूँ। इंद्र बिना विचारे काम करने का फल भोग रहा है। नीति को छोड़ने से लोगों को भयंकर फल देता है। अरे, राज्य के मद से उन्मत्त कृत्य और अकृत्य का विचार न करें। भाग्य से नष्ट बुद्धि होकर के लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिनके अपराध से इस लोक और परलोक के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जहाँ पर इंद्र था वहाँ सभी देवता और मनुष्य बृहस्पति को लेकर चले गए। उस बड़े सरोवर पर इंद्र को देख करके उन्हें मुग्ध करने लगे, जिससे ज्ञान होने पर और बृहस्पति जी के समझाने पर कमल कलियों से इंद्र निकले। वह मलिन मुख और कुरूप थे, उनके नेत्र लज्जा से बंद थे। इंद्र ने बृहस्पति के चरण पकड़कर कहा, हे देवगुरु बृहस्पति, इस पाप से उद्धार पाने का उपाय कहिए। इंद्र के वचन सुनकर विप्र बृहस्पति ने कहा, प्रयाग में स्नान करते ही तुम पाप से छूट जाओगे। हे इंद्र, चलो तुमको लेकर हम वहां चलें। तब पुरोहित को साथ लेकर के इंद्र वहां गए और प्रयाग तीर्थ में स्नान करके शीघ्र ही पापों से छूट गए। तब बृहस्पति देव ने मुग्ध होकर के उसको वरदान दिया कि हे इंद्र, हमारे प्रसाद से शीघ्र पापों से निर्मुक्ति होने पर तेरे शरीर के 1000 योनि के चिन्ह 1000 नेत्र हो जाओगे। सची का पति इंद्र ब्राह्मण के वाक्य से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जिस प्रकार की मान सरोवर कमलों से शोभायमान होता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह 16वें अध्याय की कथा थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माघ के पवित्र महीने में यदि आप माघ स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके गंगा मैया का भाव करते हुए नित्य प्रति स्नान करें और भगवान सूर्यदेव को एक तांबे के लोटे में जल मिला करके थोड़ा सा काले तिल मिश्रित करके जरूर अर्घ्य दें। आप सबके मनोरथ सिद्ध होंगे। जय श्री कृष्णा।